देखो, अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज में जो भी ट्रांजैक्शंस के अंदर टू एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से एक को डेबिट और दूसरे को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ हमारे रूल्स थे जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। यस और नो? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया और बताया कि जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया गया है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग और मॉडर्न के अकॉर्डिंग, तो जो अकाउंट है उसके लिए प्रिंसिपल्स, उसके लिए रूल्स बने हैं। जैसे हमने ट्रेडिशनल मेथड के अंदर अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया था और देखा था कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल तीन तरह के होते हैं, बट तीनों क्यूमुलेटिव क्या हैं? पर्सनल ही तो हैं। तीनों यस सर। क्यूमुलेटिव क्या है? पर्सनल ही हैं। तो पर्सनल अकाउंट का नियम बनाया गया और पर्सनल अकाउंट का जो नियम है वो नेचुरल पर भी लागू होता है, आर्टिफिशियल पर भी लागू होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर भी लागू होता है। यानी पर्सनल अकाउंट के लिए लागू होता है और पर्सनल अकाउंट पे अगर नियम लागू होगा तो ऑब्वियस है उसके टाइप्स पे भी क्या होगा, लागू होगा। लागू होगा। फिर इम्पर्सनल अकाउंट दो भाग में बांटा गया, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट दो तरह के हैं, टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल। और नॉमिनल दो तरह के हैं। तो अगर हम क्यूमुलेटिव बात करेंगे तो टेंजिबल और इनटेंजिबल को मिला के रियल, और एक्सपेंसेस लॉसेज और इनकम गेन को मिला के नॉमिनल। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को भले ही बहुत डिफिनिट मतलब डिफाइन करके पढ़ा, लेकिन एक मिनट
हेलो हेलो, आवाज मिल रही है? यस सर। तो चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए बात को। तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट में रूल्स बनाए गए कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो आपके रिसीवर हैं और जो आपके गिवर हैं, आप अपने रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट। यानी मैं एक पर्सन हूं, मैं एक बिजनेस हूं, और मुझे राम ने क्या किया? पैसा दिया। राम ने क्या किया? पैसा दिया। तो ये पैसा देने वाला पर्सन कौन है? राम। हमें जो पैसा दिया वो पर्सन कौन है? राम है। इसलिए राम को हम क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि राम कौन है? देने वाला, यानी गीवर। कौन है? गीवर। और गीवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट कि मैंने श्याम को पैसा दिया। मैंने किसे पैसा दिया? श्याम को। तो मैंने जो दिया वो किसे दिया? श्याम को। तो वो श्याम कौन है? रिसीवर। रिसीवर। श्याम कौन है? रिसीवर। तो रिसीवर को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो यह पर्सनल अकाउंट का रूल्स पर्सनल अकाउंट पे इंप्लीमेंट होगा। यस सर। अब आता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में कहता है कि जो कमसिन है, जो आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है, वो डेबिट, और जो मेरे पास से जा रहा है वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट होगा, और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। जैसे सिंपल सा समझो, अभी मैंने कहा आपको कि राम ने मुझे पैसा दिया। राम ने मुझे क्या दिया? पैसा। तो बताओ मेरे पास क्या आया? पैसा। तो पैसा को यानी कैश को क्या करेंगे? डेबिट। कैश को क्या करेंगे? डेबिट। और वो देने वाला पर्सन कौन है? वो देने वाला पर्सन कौन है? राम। तो राम कौन है? गीवर। राम कौन है? गीवर। तो गीवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी एक डेबिट हो गया और दूसरा क्रेडिट हो गया, तो जर्नल क्या हो गया? कंप्लीट। जब एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट हो जाए तो जर्नल क्या हो जाता है? कंप्लीट। कोई दिक्कत? तो हम जर्नल हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो हम आपको ये समझाना और बताना चाहते हैं कि यदि आप अकाउंट्स में अच्छा होना चाहते हो तो आपको जर्नल अच्छे से बनाने आना चाहिए। और जर्नल बनाने आ गया
तो फिर अकाउंट में कुछ है ही नहीं। और जर्नल बनेगा कैसे? हमें देखना क्या होता है? हमें यही देखना होता है कि हमारे ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। हमने जो ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से एस्पेक्ट, आइटम इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। हम पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंट को आइडेंटिफाई करने का मतलब ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें पर्सनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे, अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे, और यदि नॉमिनल अकाउंट है तो उस पे डेबिट क्रेडिट करने के लिए नॉमिनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो ये तो है क्या? ट्रेडिशनल। ये है क्या? ट्रेडिशनल, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पहले बनाया गया कॉन्सेप्ट। और 600 वर्ष पहले आज जैसी दुनिया नहीं थी, आज जैसा हमारा व्यवसाय का स्वरूप नहीं था, आकार नहीं था। आज हमारे लेन देन करने के अनगिनत तरीके हैं। आज हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भी कई तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए हम ऐप यूज करते हैं। आज हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ये सारे सिस्टम यूज किए जा रहे हैं। ऐसे में आज से 600 वर्ष पहले कोई सोचा भी नहीं होगा कि गूगल पे और पे फोन होगा। कोई सोचा भी नहीं होगा कि बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजॉन, इन सबों से लोग जो है वो परचेजिंग करेंगे और पेमेंट करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा 600 वर्ष पहले। लेकिन उस समय की स्थिति, परिस्थिति, उस समय के व्यवसाय के आकार, उस समय में लेन देन के जो मेथड थे, तरीके थे, उसके अनुसार नियम बनाए गए थे। आज जब हमारे व्यवसाय का आकार और स्वरूप बदल गया है, आज का व्यवसाय मॉडर्न हो गया है। घर बैठे बैठे आपके टेबल तक खाना चला आ रहा है। घर बैठे बैठे आप जिस चीज की इच्छा जता रहे हैं उसे मोबाइल पर खोज करके जस्ट एक क्लिक से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। वो आपके पास आ भी जा रहा है और आप बैंक जाकर के पैसे भी नहीं निकाल रहे हैं। आप एक क्लिक करके अगले को पेमेंट भी कर दे रहे हैं और इस तरह से ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आज से पहले, आज के समय के पहले 600 वर्ष पहले वाले नियम से हम बनाएंगे तो बनेगा तो जरूर, लेकिन बहुत खोपड़ी लगाना पड़ेगा। इसलिए हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। और जहां पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो जी, बिजनेस छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो या बिजनेस बड़े से बड़ा हो, यानी बिजनेस 5-10 लाख का हो या बिजनेस 5-10 करोड़ का हो या बिजनेस 5-10 अरब का हो, मिलियन का हो, ट्रिलियन का हो, उस बिजनेस में 5 ही चीज इन्वॉल्व होंगे। उस बिजनेस में कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? 5।
कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? तो बच्चे एस एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज liabilities, expenses and losses, income and gain. और जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो उसका डुअल इफेक्ट पड़ेगा, और जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था जिसके अनुसार यह बताया गया था कि अगर एक एसेट्स बढ़ेगा तो दूसरा एसेट्स घटेगा, एक एसेट्स बढ़ेगा तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी, एक एसेट्स घटेगा तो लाइबिलिटीज घटेगी। इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाए गए, यानी यह जरूरी फिक्स है कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो इन 5 में से, ये 5 जो अकाउंट है ना बच्चे, 5 अकाउंट है ना, एसेट्स, Yes, sir. कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम गेन, इनमें से मिनिमम किसी दो का या तो वैल्यू बढ़ेगा या दोनों का वैल्यू घटेगा, या एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, या तो दोनों का बढ़ेगा या दोनों का घटेगा, या एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो हम देख लेंगे कि हमारे ट्रांजैक्शन से, हमने जो ट्रांजैक्शन किया है उससे इन 5 में से कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, और उस 2 अकाउंट में वैल्यू बढ़ रहा है कि वैल्यू घट रहा है, और वैल्यू के बढ़ने और घटने के बेसिस पर हम उन्हें डेबिट और क्रेडिट करेंगे। आई बात समझ में? इसीलिए आपको नियम बताए गए कि एसेट्स के नियम बताए गए कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड। कहता है कि यदि किसी भी एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे डेबिट करेंगे, और किसी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। आई बात समझ में? कैपिटल के लिए नियम बना कि यदि कैपिटल का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल का वैल्यू यदि डिक्रीज करेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज के लिए बना कि अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज करेगा तो हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए यह बनाया गया कि यदि एक्सपेंसेस लॉसेस का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, और यदि एक्सपेंसेस लॉसेस का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हम उस एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। इनकम एंड गेन के लिए बताया गया कि इनकम एंड गेन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनकम एंड गेन इज क्रेडिट। इनकम एंड गेन का वैल्यू यदि इंक्रीज करेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और यदि डिक्रीज करेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए। मॉडर्न अप्रोच बोलो, मॉडर्न मेथड बोलो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलो, जो भी बोलो, ये मॉडर्न है। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन।
आपके बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 है अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने पहले आपको क्या पढ़ा दिया, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने पहले आपको क्या पढ़ा दिया, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और जो 8 नंबर पे चैप्टर था उसको अब पढ़ाने जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 8 है अकाउंटिंग इक्वेशन, इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपके केवल चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट नहीं होंगे, चैप्टर नंबर 8 में ही हम चैप्टर नंबर 9 का चीज भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 का भी चीज पढ़ेंगे। क्या समझे, बोलो। चैप्टर 8 में चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का भी चीज पढ़ेंगे। चैप्टर 11, चैप्टर 12 के भी चीज पढ़ेंगे। तो ये दिखने में लगेगा कि ये क्या है, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, एगो चैप्टर पढ़ रहे हैं, छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, 9वां चैप्टर पढ़ लेंगे। 9वां छूट जाएगा तो 10वां पढ़ लेंगे। जी नहीं, 8वें चैप्टर में आपने मेहनत नहीं की तो आपके साथ साथ इस 8वां चैप्टर भी गया, और साथ ही साथ कौन कौन, बोलो। चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 खत्म। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते, ऐसी पढ़ाई कि मन लगा के एक चैप्टर अगर पढ़ लिया जाए तो आगे के 4-5 चैप्टर आपके आसान हो जाएं। पढ़ाई ऐसी ना होनी चाहिए। यस, अकाउंट का डर जो है यूं भगाएंगे आपको। खुशबू कुमारी, Yes, sir. कुमारी, Yes, sir. आपकी एक फ्रेंड आंचल कह Yes, रही थी sir. कि अकाउंट में मैथ है। अकाउंट में क्या है, मैथ Math. है। बेटा आपको अभी तक कहीं मैथ मिला है? No, sir. नहीं। अच्छा, आगे हम आपको कितने चैप्टर तक कह रहे हैं? 5 चैप्टर 12. कह रहे हैं ना। 8, Yes, sir. 9, 10, 11, 12, 5 चैप्टर हुआ ना। Yes, sir. इस 5 चैप्टर में आपको मालूम है, जानते हैं क्या मिलेगा? जोड़ घटाओ। कौन? जोड़ घटाओ। जोड़ घटाओ। तो बताओ भाई, जोड़ घटाओ नहीं आता है? आता है। तो जोड़ घटाओ जिसको आता है वो कहेगा कि अकाउंट भारी है। नो सर, उसको भैया डरा दी इसीलिए। अरे भाई, तो जो डर गया सो मर गया हैं? ये तो अगर कहा जाए कि भाई जिंदगी ही बहुत जो है वो कष्टदायक है, जीवन में बड़ी संघर्ष है, कुछ पाना होगा तो उसके लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके 5 गो रुपया आएगा। तो क्या करेंगे? सुसाइड कर लें नो सर। कि संघर्ष करें? संघर्ष करें। पढ़ें, मेहनत करें। ये काम करने का काम करेंगे कि कोई डरवा देगा, डर जाएंगे। चलिए हम
आपको समझाने का काम कर रहे हैं, हम उसको नहीं समझा रहे हैं। वो तो जिस दिन हमसे अगर एक दिन मिल ली रहती तो उसका ब्रेन वॉश हो गया रहता। वो तो एक दिन भी हमसे बात ही नहीं की, हाँ, नहीं तो उसका ब्रेन वॉश हो गया रहता। वो लाइफ को समझ जाती कि लाइफ में सब कुछ संघर्ष करके ही मिलेगा, आराम से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो बच्चा लोग, नियम याद हो गया है अच्छे से? यस सर। यस सर। खूब अच्छे से याद हो गया है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जानवी नहीं बोल रही है, जानवी शायद याद नहीं की है। वो बच्चे से याद नहीं हुआ सर, जिस दिन आप क्लास कराए थे उस दिन हम क्लास नहीं किए थे। तो आप वीडियो क्यों नहीं देखे? वीडियो तो रिकॉर्डिंग में था। सर वीडियो देखे लेकिन खूब अच्छे से याद नहीं हुआ है, तो इसलिए नहीं बोले हम। आज के बाद याद हो जाएगा। यस सर। जितना चीज हम उस वीडियो में बताए थे उतना चीज आज बताए हैं। ओके, अब हमको जरा ये बता दीजिए कि जो पेज हमने आपको भेजा था, जो आपको Yes, sir. व्हाट्सएप किए थे, वो Yes, आप sir. सीरियल नंबर से लिख लिए? यस पूरा सर, नहीं लिखा सीरियल है। नंबर से लिखा। कौन नहीं लिखा है? पूरा नहीं लिख पाया। नहीं, पूरा नहीं, आज- मैंने कितना कितना लिख लिए हैं? यस सर, 15 तो लिख। 80 90। तो 15 लिख लिए हैं, तो 7 वो और है, हैं? यस सर। यस तो इसको लिख लीजिए। खुशबू, यस सर, लिख लिए हैं। पूरा लिखा गया? पूरा? यस सर, 18 लिखा है। अच्छा, अभी भी बाकी है। शाहिद खान, शाहिद, चलो एक काम करो। सर। हाँ बाबू, शाहिद लिख लिए हो? हाँ लिख लिया सर, थोड़ा बाकी है। वेरी गुड। अच्छा, तो थोड़ा बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सीरियल वाइज लिखना है। सीरियल वाइज समझ रहे थे ना यस सर। कि Yes. हमने, हाँ, 1 नंबर पहले, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और जैसे लिखा गया था वैसे ही लिखना था। मतलब एक पेज पर एक लिखा हुआ था, आप जैसा देख रहे होंगे। बोलिए। यस तो सर। एक में दो नहीं ना इन किए हैं? ओ सर। यस सर। हाँ, एक पेज पे एक ही लिखे हैं ना? यस सर। अच्छा, हाँ, तो एक ही लिखिएगा बाबू। जैसे हमारे पेज पे है वैसे ही आप अपने पेज पर लिखिएगा। एक पेज पे 2 लिखने का काम नहीं कीजिएगा। जानवी, यस सर। पिंकी का क्या समाचार है? सर मेरी भी बात नहीं हुई है उससे। तो आज आपको एक काम करना है मेरा, यस सर। पिंकी से बात कीजिए, ठीक है? और पिंकी को बोलिए कि पिंकी, समय निकाल करके तुम क्लास जरूर कर लो। भले Yes, ही sir. ठीक है तुम बिजी हो, इंगेज हो, या किसी चीज में इन्वॉल्व हो, लेकिन क्लास निकाल, समय निकाल करके क्लास कर ले। क्योंकि अभी अभी हम आपको बोले कि ये जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे ये कितने चैप्टर को कवर करेगा? 5 चैप्टर को कवर करेगा। तो बाबू जब उसका छूटेगा ना, तो एक चैप्टर नहीं छूटेगा। कितना छूटेगा? 5 चैप्टर। 5। तो 5 चैप्टर छूट जाएगा, तो क्या वो कभी भी बैच में आपके साथ बैठने के लिए कंफर्टेबल होगी? नो सर। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी फ्रेंड आपसे दूर हो जाए? नो सर। तो उनको जोड़िए, कहिए कि भाई 1 घंटा समय निकाल के पढ़ना है, उतना तो पढ़ लो। ओके?
सर Yes, एक sir. पेज पे आज- 2 नहीं लिखना है। नहीं बाबू, अगर लिखेंगे लिख भी सकते हैं, लेकिन वो जो इक्वेशन था ना, इक्वेशन, ये जो लंबा Yes, sir. सा हम आपको बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। जो छोटा है वो तो 2 भी लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा, लेकिन जो एक बड़ा है उसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? छोटा जो है उसको लिख लीजिएगा तो काम तो चल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हम आपको भेजे हुए थे, ये भेजे हुए थे। अब देखो ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, देख रहे हैं? यस सर। हैं? और यहाँ से Yes. दूसरा चेंज हो, यहाँ से दूसरा, ये देखो ये छोटा है, ये छोटा है का मतलब ये यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है बताओ? अरे ये यहाँ पे इंड हो जा रहा है, इधर एक Yes. है और इधर एक है, राइट? यस सर। तो जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखने का काम था, बात समझ गए? अगर लिख लिए Yes, हैं sir. तो उसको काटिएगा मत। अच्छा, रफ में लिखे हैं कि फेयर में? फेयर में। फेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। और जिस दिन समझ जाइए, जिस दिन हम लोगों का अनलॉक होगा, हम लोग सेंटर पे मिलेंगे, उस दिन हम सबसे पहले सब लोगों का फेयर कॉपी चेक करेंगे। यस सर। हाँ Yes, sir. बिल्कुल। तो सर ये जो इसकी कॉपी इक्वेशन, अलग से, और वो जो आप नोट्स भेजे थे उसको अलग लिखेंगे ना? बिल्कुल, देखो थ्योरी का एक कॉपी अलग बनाएंगे। ये जो भेजे हैं ना तुम लोगों को अभी व्हाट्सएप जो किए हैं Yes. यस इक्वेशन, सर। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है तो इसको थ्योरी वाले में लिखना है। और एक कॉपी बनाएंगे प्रैक्टिकल का, यानी जब हम आपको एक्सरसाइज देंगे ना बनाने के लिए, यस सर। तो वो उसका कॉपी अलग रखेंगे। सर तो अभी जो Yes. अकाउंटिंग का जो आप पढ़ाए हैं इंट्रोडक्शन, उसी कॉपी में ना हाँ. इसको लिखेंगे? हाँ, उसी कॉपी में लिखेंगे। यस सर। और Yes, इसको sir. इसको पढ़ाने के बाद जब हम आपको देंगे ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके तो सर। सॉल्व का कॉपी कहाँ रखेंगे? अलग। अलग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन अलग कॉपी में, और थ्योरी कॉन्सेप्ट कहाँ पे? थ्योरी वाले अलग। कॉपी में, ठीक है? हाँ। Yes, sir. जब आपको देखो, जब आपको थ्योरी पढ़ना होगा तो आप थ्योरी वाला कॉपी उठाओगे और थ्योरी वाला कॉपी का पेज उलट करके क्या कर लोगे? याद करोगे या देखोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का होगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फेयर कॉपी उठाओगे। समझ में बात आई? यस सर। यस सर। तो चलिए एक समय और एक मौका और आपको देते हैं क्या याद करने का? रूल, ट्रेडिशनल मॉडर्न। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही रूल्स। Yes. क्योंकि हमने जो ये चैप्टर आपको पढ़ाया है, पढ़ाएंगे, ये देखो ये ऊपर में जो बन रहा है, ये ऊपर में जो बन रहा है ये मॉडर्न है, और नीचे में जो बन रहा है ये ट्रेडिशनल है। आई बात समझ में? यस सर। ऊपर में जो सॉल्व कर रहे हो वो किस मेथड से? मॉडर्न Modern. से। और नीचे में जो सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से? ट्रेडिशनल से। तो दोनों ही एक साथ याद करके चलेंगे और एक साथ हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कि ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी थिंकिंग रखते हैं और मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम अपनी थिंकिंग कैसे रखते हैं। ओके, चलिए तो Yes, कल sir. मिलते हैं। कल इसके आगे की बात बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ठीक है? ओके Yes, sir. ओके यस। ओके। रुक जाओ ना, आ तो रहे हैं।